नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने बहुत ही बार कहा है और इस मनुष्य जीवन में जब तक कोई सी भी चीज आप अपने अंदर उसको ढालने की, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपकी समझ में वो चीज नहीं आएगी। जिस तरह से मैंने बहुत पहले कहा था कि हम लोग शास्त्र पढ़ते, इतने शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्रों की दोस्तों सबसे पहले इसी चीज को समझने के लिए, एक जरा सी चीज को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, इस मनुष्य के लिए सबसे पहले 4 वेद बने। 4 वेदों से जब इस मनुष्य को समझ में नहीं आया तो 6 शास्त्र बन गए। 6 शास्त्रों से जब इसकी समझ में नहीं आया तो 108 उपनिषद बन गए। बनाए मनुष्य ने ही, ऋषि मुनियों ने, केवल इस एक मनुष्य को समझाने के लिए, ना कि जानवरों को, इस मनुष्य को समझाने के लिए। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं केवल सुनो मत। सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है, उसको समझो और उस पर अमल करो। जब तक उस चीज पर आप अमल नहीं करोगे, उस पर विचार नहीं करोगे, तो आपके जहन में वो चीज घुसेगी नहीं। वो फिर पल्ले झाड़ कथा हो जाएगी। कहते उस मूर्ति की तरह कि जो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। तो इस तरह से हमें नहीं करना। हमें वो मूर्ति बनना है कि जो इस कान से सुने, अंदर ले जाए, अंदर उस पर मंथन करे, जो अच्छी चीज लगे उसको ग्रहण करे और जो खराब लगे उसको बाहर निकाल दे। तब उसकी कीमत है अनमोल। तो कहने का मतलब यह है कि जो चीज आप सुनते हैं उसको पहले समझो और समझने के बाद में उस पर अमल करो। दोस्तों, एक गुजारिश है कि इस चैनल पर जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्यों? जब भी मैं ऐसे मार्मिक वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास में पहुंचे, ताकि पता नहीं कौन सी बात आपके दिल को छू जाए और आपका जीवन धन्य हो जाए, आपका जीवन सफल हो जाए। तो दोस्तों, एक दृष्टांत आता है कि बुद्ध भगवान का सत्संग सुनने के लिए एक मनुष्य, हम में से एक कोई मनुष्य रोज जाता था। रोज जाते जाते काफी समय बीत गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। काफी विचलित रहता था, मन अशांति से भरा हुआ था। तो एक दिन हिम्मत करके, जब काफी समय बीत गया और उसका मन शांत नहीं हुआ, तो उसने बुद्ध भगवान से पूछा कि प्रभु, मेरे को इतने दिन हो गए आपका सत्संग सुनते सुनते, आपका प्रवचन सुनते सुनते, आपकी वाणी को सुनते सुनते, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता, क्या कारण है? बुद्ध भगवान मुस्कुराए और बड़े ही सहज भाव से उससे पूछा कि आप कहां से आते हैं? तो उसने अपने गांव का नाम बताया। गांव का नाम बताने के बाद में उसने बोला कि कितनी दूर है? कि यहां से इतनी दूर है, करीब 10 किलोमीटर दूर पड़ता होगा, 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या आपको रास्ता मालूम है? बोलते हां, अच्छी तरह से मेरे को मालूम है। नहीं, आपको रास्ते की जानकारी, उसने बार बार पूछा बुद्ध, आपको रास्ते की जानकारी? अरे प्रभु, बार बार आप पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से, अगर मेरी आंखें भी बंद कर दो तब भी मैं पहुंच जाऊंगा अपने घर पर, इतनी तरह से जानता हूं। तो अंत में पूछा बुद्ध भगवान ने, क्या इस रास्ते पर चले बगैर आप अपने गांव पहुंच सकते हैं? बोलते नहीं प्रभु, रास्ता भी है और आपको मालूम भी है, आपने सुना भी है, आपने जाना भी है, लेकिन
आप अपने गांव तक इस रास्ते से कब पहुंचेंगे? जब आप समझ करके उस चीज पर अमल करेंगे कि हां मैं इस पर चलूंगा, चलने का अमल करेंगे, तब आप रास्ते के गांव तक पहुंचेंगे। तो आपने तो अभी तक आपने सत्संग सुना, लेकिन उस पर अमल ही नहीं किया, उस पर आप चले ही नहीं कि भाई जो क्या सुनाया गया और क्या आपको करना है। आप रास्ता नापते रहे तो कैसे आपको पता चलेगा? जब आप उस रास्ते को समझ करके, इसलिए कहा कि शास्त्र एक संकेत है, जब तक आप उनकी वाणी पर चलेंगे नहीं तो आप अनंत तक नहीं पहुंच सकते। आप उसके गूढ़ रहस्य को नहीं जान सकते हैं जब तक कि आप अपने जीवन को उसमें नहीं डालेंगे। तो कोई भी संत महापुरुष जब कोई रास्ता बताता है, जब तक सुनने से ही नहीं है कि हमने सुन लिया और पहुंच गए, नहीं, उस पर जब आप अमल करेंगे, जब आप उस रास्ते पर बताए हुए सत्य महापुरुष के रास्ते पर चलेंगे, तब आप पहुंचेंगे उस तरह अनंत। तब आपके दिल में शांति होगी, तब आप उस शांति को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इसका अर्थ यही है कि सुनो तो जरूर, लेकिन समझो, उस पर मंथन करो और फिर अमल करो, और अमल करके उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी शांति का लक्ष्य है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं तो इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।